रहो देवरीबान, तुम जानते हो कि जिस क्षण से मेरा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, मैं उसी क्षण से पूर्ण अभिमानी हूं और तुम लोगों के द्वारा अपने नाम के जयकारे सुनते सुनते और अधिक अभिमानी हो गया हूं। इसके बाद भी आज हमारा हृदय बार बार यह चेष्टा कर रहा है कि संग्राम संग्राम चाहिए, संग्राम। लेकिन विचार करता हूं कि आखिर संग्राम मुझसे करेगा कौन, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि जह लग तनुधारी, ब्रह्मा की सृष्टि में जहां तक भी शरीर को धारण करने वाले हैं, बर बस बस पढ़ते नर नारी। ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी शरीर धारण करने वाले हैं, उन सबको मैंने अपने बस में कर रखा है और अब पुनः संग्राम चाहता हूं कि भुजबल विश्व बस कर राक्षस कौना स्वतंत्र मंडलीक मणि रावण राज्य करे निज मंत्र। मैंने अपनी भुजाओं से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त की है और मंडलीक मणि की उपाधि प्राप्त करके शासन को अपने नियमों के अनुसार चलाता हूं। चलो देखा जाएगा, पहले ये मालूम करो कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, कौन कह रहा है? भैया कट गई। यही फिर रही एक तरफ से सफाई का हुआ उते सब इतने आ गई। भैया आ गई ठाणी ना। हाँ खड़ी रहो सरकार। बोलो। बुआ स्वरूप लखा दरबार में आना चाहती हैं। साथ में लेकर आओ। आइए बुआ जी। बहन शोक लखा। हाँ भैया। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये नाक कटी और कान कटे, ये चेहरा लोहू लोहान हुआ। ए बहन, मुझे ये बतलाओ, ये कैसा जुल्म महान हुआ? अरे किस जुल्मी ने ये जुल्म किया? किसकी है इतनी शक्ति बड़ी? कौन ऐसा पैदा हुआ जो हमारा भय ना मानते हुए तुम्हारा ये हाल करे? अरे किस जुल्मी ने ये जुल्म किया? किसकी है इतनी शक्ति बड़ी? अरे किसके सर मौत सवार हुई? किसकी आई है बुरी घड़ी? बोलो बहन, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? हाँ भैया, आज जैसे ही मैं पंचवटी पर घूमने के लिए गई तो वहां पर दो राजकुमार थे। कौन? तो मैंने उनके साथ एक भार्या थी, तो मैंने सोचा उनसे मिल लूं। भैया सुनिए भैया। सुनाओ बहन। भाई दो लड़के राम लखन। क्या कहा बहन? हाँ भैया। राम लखन? हाँ। फिर क्या हुआ बहन? इस दंडक वन में आए हैं। हाँ। हमरा एक नामी सीता संग में नारी वह लाए हैं। हाँ। बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। पंचवटी पर यूं रहते जैसे जागीर उन्हीं की। हाँ। अचानक वहां से निकल पड़ी तो मैंने उससे मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छलका। क्या कहा बहन? हाँ भैया। छोटे बालक ने हाँ भैया। तुम्हारे साथ छल करने का साहस? तो क्या बहन तुमने उनको हमारा परिचय नहीं दिया? दिया भैया। फिर? जैसे ही तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली मुझे। हाँ भैया। फिर बहन क्या हुआ? पहले कान कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। भैया
मेरी नाक कटी सो कटी। सुन रहे हो ना भैया? सुन रहा हूँ। मेरी नाक कटी सो कटी, तुम अपनी नाक बचा लेना, और जग में ऊंचा नाम नहीं तो नकटा नाम दे। बस खामोश बहन, खामोश। इसके आगे एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। बहन शूर्पणखा, एक नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, एक अबला पर अस्त्र उठाने में जमती है धाक नहीं ऊंची। मैं अभी वहां की राय पकड़, अरे संकट में उन्हें जकड़ दूंगा, और नारी की नाक काटने में तेरी आंखों के आगे ही उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा। लोहा लेंगे तो नाक छेद, अरे उनके नकेल डलवा दूंगा, और यमपुर का रास्ता दिखलाकर बस दांतों चने चबा दूंगा। बहन शूर्पणखा, कहिए भैया। तुम पंचवटी से यहाँ तक आई, क्या ये समाचार, ये दुराचार उस खरदूषण से नहीं कहा? अरे उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? भैया कहा था मैंने। फिर क्या हुआ? वो भी क्या तुम्हारा सहयोग नहीं किया गया? किया गया भैया, परंतु वो भी दोनों मारे। क्या? हाँ भैया। खरदूषण का वध हो गया? हाँ। जाओ बहन, महलों में जाओ, सुखैन से उपचार कराओ, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। जो आज्ञा भैया। शूर्पणखा समझाए कर बहु बोलिस बहु बातु, भवन गयो दस कंदर, नींद पड़ी नहीं। ओ राम, तो तुम पंचवटी तक आ ही गए, और मेरी विश्व सुंदरी कहलाने वाली नक्शे सिख तक सुंदरता की अद्वितीय मूर्ति बहन शूर्पणखा को नाक और कान काटकर मुझे चुनौती, तो राम मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। और राम, आज तुमने हमारी बहन को कुरूपा बनाया है, नाक और कान काटकर कुरूपा बनाया है, तो राम मैं भी तुमसे ऐसी दुश्मनी करूंगा कि आज तक के समस्त इतिहास बदल दूंगा। इतिहास, ये दुनिया वाले कहते हैं कि ईश्वर का नाम लिए बगैर कोई भी प्राणी भाव सागर से पार नहीं होता, लेकिन राम आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिज्ञा कि तुम्हारा नाम जबान पर तो क्या, किसी के मुख से सुनना भी पसंद नहीं करूंगा, और यदि किसी ने तुम्हारे नाम का उच्चारण किया तो शीश काट दूंगा, शीश काट दूंगा। आ रहा हूं राम, आ रहा हूं। बहन शूर्पणखा ने बताया कि खरदूषण, दशरथ आदि 14,000 अक्षणीय सेना का वध एक बालक के द्वारा कर दिया गया। नहीं, सुर नर नाग असुर खगमाही मोरे अनुचर कहे को नहीं, देवता मनुष्य पशु पक्षी यहाँ तक कि नाग भी सर्प भी हमारा अनुयायी हैं, हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। इसके बाद भी खरदूषण, अरे मोइसम बलवंता तिनह को मारे बिन भगवंता। खरदूषण हमारे समान बलशाली, जिन्हें एक ईश्वरीय शक्ति के अलावा दूसरा कोई मार नहीं सकता। और बहन शूर्पणखा ने बताया कि एक बालक ने, अरे जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय ये सिद्ध हुआ कि उस नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय दिखलाने को ये दिखलाई है शक्ति मुझे, शायद इस रण के कारण ही अब मिल जाएगी मुक्ति मुझे। यदि तुम वास्तव में नारायण हो तो सुनो, तो मैं जाए बेर हट करूं। ये दुनिया वाले कहते हैं
कि दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि दुश्मनी करो, सदैव उससे करो जो अपने से बलशाली हो, जिससे दुश्मनी करने के बाद भी कोई लाभ प्राप्त हो। तो में जाए पैर हट करियो, प्रभु सर प्यार तजे बहुत अरियो। और यदि क्यों कि हो यही भजन, भजन तो मैं कर नहीं सकता, हो यही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ है। और राम, अगर तुम किसी साधारण राजा के राजकुमार हुए, जो नर रूप भूप सुत दो, तो हरिया नारी जीत रण दो। यदि तुम किसी साधारण राजा के राजकुमार हुए तो जानते हो तुम्हारी ऐसी नाक काटूंगा, ऐसी नाक काटूंगा कि जमाने में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। चलता हूं। लेकिन दशानन, अब तेरे जीवन का नाटक प्रारंभ होने जा रहा है और इसका सबसे पहला पात्र होगा मामा मारीच। चलो दशानन, मामा मारीच के पास। जय जय शंकर की, जय शंकर। लक्ष्मण जब कहे